बिटकॉइन का प्राइस $59,000 के क्रैश करने के बाद एक रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। क्या ये रिकवरी फेक है या फिर रियल है? कहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन आ सकता है? कहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं? मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है? कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड बन रही है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग बन रही है, सब आज की इस वीडियो के अंदर समझेंगे। साथ ही रीजन जानेंगे कि क्यों इतना बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। क्या हम इस बार बेयर मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत दिन बाद वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ बिकॉज मैं कुछ कामों में बिजी था, बट मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाली थी, इसमें रीजन आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिलहाल रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चाहते हो आपका आगे लॉस ना हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज ये जो क्रैश आया है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होती, जो कि मेरी लास्ट सेकंड वीडियो थी 6 दिन पहले की वीडियो, जहां पे मैंने आपको $84,000 से शॉर्ट दिया था बिटकॉइन के अंदर। एंड उसके बाद एक और वीडियो मैंने आपको डाली थी जहां पे आपको मैंने यही चीज समझाई थी कि इस समय मार्केट के अंदर शॉर्ट करने का देखो। एंड जो लोग भी मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे वो दोनों वीडियो से कहीं ना कहीं फायदे में रहे होंगे। एंड ऐसा नहीं है चीजों को मैं सिर्फ हवा में बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 9,000 कुछ रुपए हमने बिटकॉइन से शॉर्ट में बनाए, 13,000 रुपए हमने यहाँ पे लॉन्ग करके बनाए थे गोल्ड में। एंड ये सारी ट्रेड्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करी थी जब इनके अंदर प्रॉफिट चल रहा था। फिलहाल ये सारी चीजें छोड़ते हैं, अब जो होना था वो हो चुका है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसा पैसा बना सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एंड बिटकॉइन के 4 चार्ट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, जैसे आपको देखने को मिलेगा बिटकॉइन फॉल कर रहा है, फॉल करके यहाँ पे $59,000 तक गिरा है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, मार्केट का ट्रेंड डेफिनेटली डाउन ट्रेंड है, हमें सिंपल सा फिब का यूज करना है। अब मैं बोलूंगा आप विक्स के साथ यूज करो, बिकॉज मार्केट में मूव ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा है, तो विक्स आपके काम आएंगे। अभी आप देखो जो लेवल निकल के हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है अराउंड अराउंड $71,400, जहां से डायरेक्शन आना चाहिए था। एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहीं से डायरेक्शन आ रहा है। अब अगर यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल क्लोजिंग हमें मिल जाती है, बेयरिश कैंडल कैसी, ये जो रेड कैंडल बन रही है, अगर इसकी क्लोजिंग ये जो प्रीवियस कैंडल आप देख रहे हो इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाती है 4 आवर में, तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। बट थोड़ा सा रिस्की ये हो सकता है, वो थोड़ी सी जल्दबाजी हो सकती है, इसलिए आप चाहो तो अगर आपको थोड़ा रिस्क कम लेना है, आप अगले लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हो। अगले लेवल से मेरा मतलब क्या है, अगले लेवल से मेरा मतलब है $74,800। दिस इज द एरिया, दिस इज द जोन जहां से एक प्रॉपर बड़े रिडक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। एंड मैं पर्सनली यहाँ पे पहले से ही लिमिट शॉर्ट ऑर्डर ला के बैठा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से एक प्रॉपर और बड़ा रिडक्शन आएगा जिसका मुझे फायदा उठाना ही उठाना है इस बार। अब मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली जो शॉर्ट ट्रेड थी वो $70,000 पे मैंने क्लोज कर दी थी, $84,000 से ओपन करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार अगर होल्ड कर ली होती $60,000 तक तो ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट मुझे होता। तो वो रिग्रेट है, बट उस रिग्रेट को मैं ओवर ट्रेडिंग के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा कि ओवर ट्रेडिंग कर लूँ। मैं देख के ही सही लेवल पे ट्रेड लूंगा, या तो उस क्लोजिंग के ऊपर अगर बेयरिश क्लोजिंग होती है, या फिर इस प्रॉपर रिजेक्शन के ऊपर। ना बिटकॉइन का अगर मैं डेली चार्ट भी इस समय पर देखता हूँ, एंड यहाँ पे भी अगर फिब लगा के मैं आपको देता हूँ, तो यहाँ हम पॉइंट टू पॉइंट यूज करेंगे, यहाँ हम विक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा $75,900 का जोन आता है जहां से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा आई हैं। तो $75,900 एंड सेकंड जोन कौन सा था हमारा, यहाँ पे $74,800। ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा और यहाँ से आकर डायरेक्शन दे सकता है। बाकी अगर मैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट इस समय पे देखता हूँ, जो हमें बताता है कि रिकवरी कब आने वाली है, या एक्चुअल पंप कब आने वाला है, रियल पंप है या फेक पंप है, तो उसके अंदर अभी कोई भी ऐसी सॉलिड बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है जो हमें इशारा करे एक रिकवरी की ओर। एंड ये मैं आपसे आज से नहीं बोल रहा हूँ, आप देखो ये पूरा जो जोन था, ठीक है, ये एक बेयर फ्लैग की तरह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा बुलिश एंगल्फिक पैटर्न या ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं बना था। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा था जो इस चीज़ को कंसीडर करे कि हाँ यहाँ से रिकवरी आने वाली है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक छोटी कैंडल बनती है, उसके बराबर में एक ग्रीन कैंडल बनती है बहुत ज़्यादा बुलिश और नीचे विक देके, इस टाइप की कोई कैंडल यहाँ नहीं बनी है। इवन जो रियल रिकवरी यहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जो कैंडल बनी है कुछ इसी टाइप से बनी है। बट अगर आप इस समय पर देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कैंडल पैटर्न ही हमें देखने को नहीं मिला है जो बुलिश एंगल्फिंग की ओर इशारा करते हो। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी तो उसकी विक ऊपर है, कोई भी ऐसी कैंडल पैटर्न नहीं आया है जिसमें वॉल्यूम अच्छी हो एंड इशारा करे एक सॉलिड रिकवरी की ओर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, हमें थोड़ा वक्त यहाँ पे लेना पड़ेगा कि ऐसी टाइप की कैंडल क्लोजिंग हमें वीकली में देखने को मिले जो रियल रिकवरी की ओर इशारा करेगी। उससे पहले तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं बियर मार्केट के अंदर है। एंड ये चीज़ हम जितनी जल्दी मान लें उतना हमारा फायदा है, बिकॉज बियर मार्केट के अंदर हम जब होते हैं तो जब प्राइस 5% ऊपर रिकवरी लेता है तो 10% का डंप रहता है। एंड उस 5% जब रिकवरी ऊपर की साइड आ रही होती है वहाँ पे हमें शॉर्ट जोन को फाइंड करना पड़ता है। अगर सही शॉर्ट जोन हम फाइंड कर लें
तो ये बड़े जो डंप्स आएंगे इससे हम बहुत अच्छा फायदा भी बना सकते हैं। बाकी समय पे अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस को देखता हूँ तो आप देख सकते हो वो अपने ऑल टाइम हाई के पास बढ़ रहा है। एंड जैसे ही इसका ऑल टाइम हाई लगेगा ये यहाँ से सॉलिड रिजेक्शन लेगा। जैसे ही यहाँ से सॉलिड रिजेक्शन आएगा वैसे ही बिटकॉइन के अंदर एक सॉलिड रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, जो शायद कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिले, शायद थोड़ा सा और यहाँ से बिटकॉइन नीचे चला जाए। अब डंप के बारे में इतनी ज़्यादा बात कर ली है, अब एक रीज़न भी जान लेते हैं कि डंप आया क्यों है। तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं हांगकांग के जो हेज फंड्स हैं उन्होंने सेलिंग करी है दबा के। एंड एक मेजर रीज़न हमें ये भी देखने को मिला है कि बिटथम जो कि एक बड़ा एक्सचेंज है, आप लोग जानते होंगे, फरवरी 7 को होता क्या है, कोरियन एक्सचेंज है ये, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। ये एक्सीडेंटली $40 बिलियन इन बिटकॉइन यूजर्स को प्रमोशंस जो रिवॉर्ड होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिसके बाद अगर आपको सोचो, आपको अगर $1000 प्रमोशनल रिवॉर्ड में मिल जाए एकदम से, तो आप उसको सेल करोगे ना, बिटकॉइन को आप रखोगे थोड़ी, आपका क्या है फ्री का है, जल्दी से कन्वर्ट करो यूएसडीटी में। तो वही चीज़ हुई इस एक्सचेंज के ऊपर, लोगों ने अपने ये $40 बिलियन के बिटकॉइन को सेल करा एंड एक बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में एक डंप ट्रिगर हो गया। अभी इतना तो स्मॉल कैश प्राइजेस चाहते थे लोगों को, लेकिन एक्सीडेंटली ये चीज़ हुई। एक्सीडेंटली क्या होती है, करवाई जाती है कभी कभी डंप जो होते हैं, कभी कभी डंप जो होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, एक्सचेंजेस मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं, ये सारे मिलकर करवाते हैं ताकि डिप में बाइंग कर पाए एंड कहीं ना कहीं आपका जो लिक्विडिटी है उसका वो लोग फ़ायदा उठा पाए। एंड वही चीज़ अभी मेरे हिसाब से मार्केट में हो रही है। अब यहाँ पे जो भी वीक हैंड होंगे वो निकल जाएंगे ये सोच के कि मार्केट कभी रिकवर करने वाली नहीं है, बट मार्केट 1-1.5 साल में ऐसा रिकवर करेगी, फिर लोग टॉप पे जाके फिर से बाय करेंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते तो मैं यही बोलूँगा, स्पॉट के अंदर है तो होल्ड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास खुद के पास नहीं है, मेरा खुद का पोर्टफोलियो डाउन है, सबके डाउन है, कोई ऐसा बंदा इस समय नहीं होगा क्रिप्टो में जिसका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा स्पॉट का, अगर स्पॉट में वो बाइंग करता है। बाकी एज अ ट्रेडर डेफिनेटली हम अभी भी प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि एज अ ट्रेडर मैटर नहीं करता मार्केट ऊपर जाए नीचे, मार्केट नीचे जा रही है तो भी पैसा मार्केट के अंदर बनाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एक एक करके। अभी आप देखो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स अगर मैं वीक में देखता हूँ सभी आपको लास्ट 1 वीक में माइनस में देखने को मिलेंगे। अगर मैं डे में जाता हूँ तो कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, बिकॉज छोटी सी रिकवरी आई है। आपको सोचो अगर 20% का डंप आ रहा है और 2% का रिकवरी दे दे तो क्या ही रिकवरी है, एंड वही रिकवरी अभी हमें देखने को मिल रही है ऑल्ट कॉइन्स में। फिलहाल समझते हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या चीज़ एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से एक रिकवरी की ओर ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे एंड देन एक और रिजेक्शन लेके एक और फॉल हमें करते हुए दिखेंगे, शायद डबल बॉटम भी बन जाएगा, रिकवरी आने वाली है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि जैसे इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो $2350 तक जाएगा, डायरेक्शन लेगा, नीचे की साइड आएगा, फिर शायद अगर रिकवरी भी करनी होगी तो डबल बॉटम बना के रिकवरी करेगा, एंड नहीं करनी होगी तो यहीं से ये फॉलो कर जाएगा। बट चांसेस इसके पूरे हैं कि ऊपर जाकर डायरेक्शन आना है। उसके बाद फिर सोलाना आता है जो $95 तक जा सकता है, ऊपर जाकर डायरेक्शन ले सकता है सेम तरीके से। फिर BNB आता है $730 तक जा सकता है, ऐसे ही डायरेक्शन ले सकता है, एरिया मार्क कर लेना। फिर XRP है $1.72 तक जा सकता है, ऊपर जाकर डायरेक्शन लेके ये भी इस तरीके से आ सकता है नीचे। देन वी हैव हाइप कॉइन, जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले काफ़ी सॉलिड देखने को मिल रहा है, बिकॉज इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी ये स्टेबल है, बीच में साइडवेज है और डंप नहीं आया है। एंड ये चीज़ शो करती है कि अभी ये कॉइन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। डेट वाई मुझे लगता है अगर आपको थोड़ा डिप में मिलता है, $30 के अंदर मिलता है, तो थोड़ा स्पॉट में लिया जा सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड ये जा सकता है। अगर मार्केट 2% रिकवरी करेगी तो शायद ये 15-20% तक रिकवरी दिखा दे। तो नेक्स्ट वी हैव एक्सी इन्फिनिटी कॉइन, जो फिलहाल बेयरिश देखने को मिल रहा है, ऊपर जाके इसने सेम चीज़ से रिजेक्शन लिया है एंड यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है। चाहो तो शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस ला सकते हो। ये बहुत सिंपल ट्रेड होगी और ईजी ट्रेड होगी, थोड़ा रिस्क जरूर हो सकता है बट रिवॉर्ड बहुत बड़ा आपको यहाँ पे मिल सकता है। अगर इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं पर्सनली ये ट्रेड लेने की सोच रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। उसके बाद चेन लिंक आता है जो बड़ा फॉल ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ से दोबारा फॉल करता है तो $7.9 तक गिरेगा। अगर इसके अंदर भी आपका शॉर्ट लेने का इरादा है तो यहाँ पे शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा कि ये 4 आवर कैंडल क्लोजिंग बियरिश हो, उसके बाद ही शॉर्ट बनेगी, अदरवाइज रिस्की रहेगा। बाकी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, हमने शॉर्ट प्लान करी थी, शॉर्ट ली थी, प्रॉफिट भी बनाए हैं। अगर आप भी इसी टाइप के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको एक एक अपडेट रेगुलरली मिलती है।